चक्रधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। हमारे सामने है टोटल पार्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो है, फेयरटेल ओरेकल है, एनर्जी ओरेकल है, फिर है ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट एंड देखते हैं किस प्रकार से हमें आज रीडिंग मिलती है एंड हम क्या समझ पाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ये है भारतीय टैरो। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। 2 बार और करते हैं शफल एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड, देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 1 2, ठीक है, 3 4, ओके, 5 6 7 8 और चलो ये आ गया 9। ठीक है, सो 9 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स सी, मैं रखता हूँ यहाँ पे ये कार्ड्स एंड हियर वी गो। ओके, यहाँ पे रखता हूँ फिर, अगर आपको सही एंगल दिख रहा है तो राइट। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। ठीक है, उसके मन में अपनी संकल्पनाएं हैं कि मुझे अगर कोई काम करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्या करूँगा, मुझे एग्जैक्टली मेरे माइंड में क्लियर मैप है एंड वो वैसे करते हैं एंड कर दिखाते भी हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। आई थिंक ये कुछ ऐसा ही है आज कि अगर हम इनकी बात करें तो इनका मन एग्जैक्टली क्लियर है। दे नो एग्जैक्टली कि आज मुझे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, एंड कहाँ पे होना है। ठीक है, सो ये हम कह सकते हैं कि अगर एक छोटा सा डिसीजन है तो उसके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर कोई बड़ी बात है जो 3-4 दिन चलने वाली है, 1 हफ्ते तक चलने वाली है, तो इसका रिजल्ट आप आज से ही देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसको देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन जो है एक्चुअली करेजियस भी है एंड कमांड देना भी इनको अच्छा लगता है। ठीक है, ये अपने आप को सोशली भी ढाल सकती है। सोशली मतलब कैसे कि भाई अगर काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो या फिर वट एवर अदर ऑप्शंस आर, तो वहाँ पे खुद को अपडेट कर सकते हैं। आप सडनली अपने किसी फ्रेंड का फ़ोन कॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो अपने फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आज मिलते हैं, आज काफ़ी दिनों बात हो गया, आज मिलते हैं, बात करते, तो वैसी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने कोई चीज़ ठान ली करने की तो करके ही दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है इनका, काफ़ी दिनों से इनको उनका नंबर नहीं मिल रहा, तो बहुत ढूंढेंगे, जब तक नंबर नहीं मिला जैसे ही मिला उनको कॉल करेंगे, बताएंगे भाई मुझे आपसे मिलना है। तो वो चीज़ आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जस्टिस कैसे करना है, किसको कितना समय देना है, कौन से फ्रेंड को कब बुलाना है, ये इनको एग्जैक्टली पता है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि भाई मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है एंड बाकी के फ्रेंड ऐसे हैं वैसे हैं, तो इनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे इस चीज़ के लिए कौन से फ्रेंड की ज़रूरत है। उनके पास अपनी लिस्ट है एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। अगर दूसरी बात करें तो किसके साथ अपनी फिलॉसफी शेयर करनी है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो खिल्ली उड़ाते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत सी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। तो इनको पता है किन लोगों के साथ कौन सी बातें डिस्कस या शेयर करनी है। अगला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। पहला हमारा मेजर अरकाना का कार्ड, स्पिरिचुअल लर्निंग। अगर हम इसकी बात करें तो भाई दुनिया में आप चाहे जैसे भी खुद को दिखा रहे हो, ठीक है, दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी ये आपको नहीं पता। कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, कुछ लोग जैसे आप दिखते हैं तो स्माइल करते हैं। सो एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आप एग्जैक्टली कैसे इसे फील करते हैं। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्या समझते हो। ठीक है, सक्सेस जो होता है वो हमारे हमारे काबिलियत के ऊपर मिलता है कि हम कितने काबिलियत रखते हैं। ये पर्सन आपको दिखाना चाहता है कि चाहे मुश्किलों से भरा ही क्यों ना रास्ता हो, ये डट के ही रहेंगे। फिर चाहे आपकी
रिश्ते की बात हो, या फिर अगर अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, फाइनेंशियल सेटबैक है, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और मे बी आप इनको हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको बता रहे हैं कि भाई डोंट वरी, मैं खुद इतना काबिल हूँ कि इन सब चीज़ों से मैं अकेला निपट सकता हूँ। अगला जो कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ये एक वक्त पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले व्यक्ति हैं, एंड जब वो आपके ऊपर फोकस करते हैं पूरा फोकस करते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता है। कैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई सुबह से शाम तक आपने बस मुझे याद करना चाहिए, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये है कि भाई मैंने आपको बस 2 घंटे याद किया, बट सिर्फ आप ही मेरे दिमाग में थे, ना ऑफिस था, ना फ्रेंड्स थे, ना कोई और था। इसमें से आपकी क्या चॉइस है ये आप खुद तय कर सकते हैं। यानी कि जब आप मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसा डिस्कशन होता है कि आपने मुझे कब याद किया, कितना याद किया, कितना प्यार करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। अगला जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का ये वर्ड है। और इसको अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली जो ये फील करते हैं, क्या आप भी वो फील करते हो, ये जानना चाहते हैं। कई बार हमारे बीच डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो किसी को गर्म चाय पसंद है तो किसी को ठंडी आइसक्रीम पसंद है, तो कई बार एक्सट्रीमिटीज भी होती हैं, लेकिन हम कहते हैं उसे फ्रेंडशिप या प्यार, कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, बट दे आर टुगेदर। यानी कि भाई आपके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कि भाई आई डोंट केयर, आई एम विथ यू बिकॉज मेरा ट्रस्ट है आप पे कि हमेशा आप मेरे साथ रहोगे। वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो काफ़ी लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि आपको कह रहे हैं कि सब कुछ तो सही चल रहा है, ठीक है। फिर चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका रिश्ता में भी किसी भी लेवल पे चल रहा है, उस लेवल पे, जैसे कि मान लो फर्स्ट लेवल मतलब जस्ट फ्रेंडली अट्रैक्शन, और 10th लेवल मतलब कि भाई शादी, ठीक है। अब इसके बीच आप कहीं पे भी हो, फिर भी ये कह रहे कि भाई इस लेवल पे हम सुखी है, आई बिलीव यू, यू बिलीव मी, हम दोनों ही एक दूसरे से ऑनेस्ट है, और हमें क्या चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको कह रहा है कि वी आर हैप्पी टुगेदर, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो कहीं ना कहीं पर्सन डेस्टिनी के ऊपर भी रिलाय करता है। हॉरोस्कोप पढ़ना, हॉरोस्कोप देखना, अपनी कुंडली जाके चेक करना, या फिर उससे क्या सीखने को मिलता है, या फिर किस ग्रह का प्रभाव है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, काफ़ी सारा दान पुण्य करना, इसमें पर्सन हो सकता है। डेस्टिनी मतलब क्या है कि कई बार हमें पता नहीं चलता और डेस्टिनी हमें कैसे घुमाती है। एंड कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कुंडली के ज़रिए ये पहले ही जान जाते हैं और उसके हिसाब से काम करते रहते हैं, ठीक है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है द टॉवर। अब ये कार्ड क्यों आ गया है, देखो भाई, टॉवर मतलब एक टेस्टिंग पीरियड होता है, जहाँ पे एग्जैक्टली आपके रिश्ते में कितनी मजबूती है ये देखी जाती है। अब ये दुनिया देख सकती है, यूनिवर्स देख सकती है, या फिर आप खुद चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि लोगों के बीच इश्यूज आते हैं, कुछ रिश्ते जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी सी दरार आ जाए टूट जाते हैं। एंड हम कहते हैं ना कि भाई, काफ़ी लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई काफ़ी साल हो गए, 30 साल हो गए आपकी शादी को, यू आर फिट एंड फाइन, दोनों हमेशा साथ में खुश दिखते हो। ये यूं ही नहीं आता, सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो टॉवर जब आके जाता है आपकी ज़िंदगी में, एंड अगर तब भी अगर आप वहाँ पे टिके रहे हो, मतलब कि हाँ, आप में वो खूबी है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द टैरो। अब हम देखते हैं कि भाई फेयरटेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स के शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो आज हम 4 कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड ये आ गया 4 कार्ड, ठीक है। आज हमने सिर्फ 4 कार्ड लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड कार्ड्स इस प्रकार से हैं, कॉन्सेंसस कि भाई कहीं ना कहीं पे आप क्या इच्छा रखते हैं या फिर क्या बिलीव करते हैं। अगर ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? अगर ये पर्सन आपको सवाल करते हैं तो क्या आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? अगर ये पर्सन चुप बैठते हैं तो क्या करोगे? इनको कॉल करोगे या फिर आप भी चुप बैठोगे? देखो, हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। आपने 10 कपल लिए, 10 कपल के अनुभव अलग होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, और यहीं पे ये पर्सन आपसे अलग खड़ा रहता है एंड कहता है कि भाई अगर आप में वो काबिलियत है, वी आर कपल, ओके, एंड यही वो जानना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड है इनडिसिसिवनेस। आई थिंक जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है आप दोनों के बीच, कहीं ना कहीं पे इनडिसिसिवनेस आता है, मतलब कहीं ना कहीं पे जब एक डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, अगर आपने वहां पे डिसीजन नहीं लिया तो व्हाट,
यहाँ पे वो जो इनडिसिसिव पीरियड है वो दिखता है, दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है हैज मेनी अफेयर्स। इसका जो प्रथम अर्थ निकलता है, आई थिंक काफ़ी लोग इसको समझ जाएंगे, लेकिन वैसा हमेशा नहीं होता। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में अटक जाते हैं। घर को संभालना है, फ्रेंड्स भी है, बाहर हमारा बिजनेस है, बाहर हमारा जॉब है, ये सब संभालना है, और कितना कैसे संभाल पाएंगे ये सवाल हमारे दिल के सामने होता है। तो कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर सारा दारोमदार होता है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है ब्रेकअप्स। ब्रेकअप्स मतलब कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि किसी का जो ब्रेकअप है वो ऑफिशियली अनाउंस हो सकता है, या फिर किसी का जो ब्रेकअप है वो वापस से रीमर्ज हो सकता है कि भी फाइनली हम चलो दोबारा से मिलते हैं। तो ये डिपेंड है कि आप एग्जैक्टली किस स्टेज में हो, ठीक है। मान लो आप प्यार करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा कभी नहीं करोगे। कई बार लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता कि भी हमारा कभी झगड़ा होगा, लेकिन झगड़ा हर किसी का होता है, हर रिश्ते में होता है। लेकिन उस झगड़े के बाद कैसे आप एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड रहती है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 3 से 4 कार्ड्स एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ। चलो 4 कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। एंड जो हमें पहला कार्ड मिला है वो है जर्नी। ये पर्सन आपको बता रहा है कि भाई एवरीथिंग इज विद दिस, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। कहीं ना कहीं पे ये एक अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि भाई चाहे आपके साथ हो ना हो, बट यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। एक कार्ड आ गया था इन डिसीजन या इनडिसिसिवनेस, मतलब कई बार कुछ लोग खुद डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार वो डरते हैं कि मैं हर्ट ना हो जाए, मैं किसी को हर्ट ना करूं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है अपनी भी दुनिया जीने की। सेकेंड जो कार्ड है वो है भाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शादी में बिलीव करते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शादी तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो ये उनकी अपनी अपनी सोच है। कौन से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कौन से लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, ये आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर डिपेंड है। थर्ड जो कार्ड है वो है हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे हीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कौन खुद को ज़्यादा हील कर पाता है इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है। आई थिंक मैंने कई बार जिक्र किया है एग्जाम्पल का कि एक मूवी थी एंड उसमें दिखाया गया था कि एक लड़के को एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत ही जॉली रहती है, बहुत खुशियों में रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है, लड़के को बहुत पसंद आती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है वो उसके बारे में पॉजिटिव होती है कि भाई तुम नहीं आज ये ड्रेस अच्छा पहनो, ये करो वो करो। वो चिड़चिड़ करता है कि ये पहली वाली लड़की कहाँ गई। तो नाउ द पर्सन वांट्स टू हील हर, एंड वापस से जब वो दोबारा वही रूप में आती है देन ही एक्सेप्ट्स हर, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल। सेकंड चक्र जो होता है यहाँ पे हमें सेक्सुअल कनेक्शन दिखता है, यहाँ पे हमें अट्रैक्शन दिखता है, हाँ यहाँ पे हमें पावर दिखती है, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग दिखती है, ठीक है। आपने किस प्रकार से एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया है, क्या अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग बताई है या नहीं, ये उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, जस्ट अ मिनट। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड ये आ गया 4, ठीक है। 4 कार्ड चुने हैं, देखते रीडिंग क्या आता है। जो पहला कार्ड है वो है रिलैक्स, यानी कि आप दोनों के लिए रिलैक्स रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहो, खुद के ऊपर प्रेशर मत लो, रिलैक्स होके ही आपको काम करना है। रिलैक्स मतलब कि भाई टेंशन नहीं लेना है। कई बार जब हम टेंशन लेते हैं तो जो बोलना होता है उसके बजाय कुछ अलग ही बोल जाते हैं, सो दैट शुड नॉट हैपन। सेकंड जो कार्ड है वो है टेक रिस्क। अब ये कैसे आ गया, रिलैक्स एंड टेक रिस्क, इसको लग सकता है कि ये तो अजीब है, नहीं अजीब नहीं है। कई बार हमें पता होता है, जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम आप प्रपोज करने वाले हो, सेइंग आई लव यू। अब जिसने पहले किया है उसको भी टेंशन कम होगी, लेकिन जिसको पहली बार करना है तो रिलैक्स होके अगर आप टेक रिस्क लेते हो चीज़ें सही होती है। अगर आप रिलैक्स नहीं रहते, गड़बड़ी में आए एंड चीज़ें फिर बदल जाती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोंट बी अफ्रेड, कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इनसे अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो कि भाई एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो एंड ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगला जो कार्ड है वो है न्यू
लव कमिंग। अब ये किसके लिए, देखो ब्रेकअप का कार्ड आ गया था एंड अब ये भी कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए भी अच्छी बात है, इनके लिए भी अच्छी बात है। मान लो आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण से आप दोनों के बीच दरार आ गई, शायद किसी ने कुछ बीच में तकरार लगाई, या फिर आपके बीच कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, पता नहीं वजह क्या, आप दोनों को नहीं पता, लेकिन आप दोनों मिलने नहीं वाले, मान लो आप ऐसा डिसाइड करते हो। तो अब जो सबसे ज़रूरी बात है, न्यू लव कमिंग। जब नया प्यार इंट्रोड्यूस होता है, चाहे चाहे वो पेट के ज़रिए हो, चाहे वो किसी फ्रेंड के ज़रिए हो, या फिर न्यू लवर के ज़रिए हो, आप फिर समझते हो कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसी स्टेज में रहना कि वेट करना है, या फिर उनको याद करना है, या फिर उनको कर्स करना है, या फिर कि भाई नहीं मुझे आगे बढ़ना है, ये आपका अपना डिसीजन होता है। एंड अब देखते हैं कि भाई एंजेलिक ओरेकल से हमें क्या रीड मिलती हैं। चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स, ठीक है, 1 और 2। चलो हमने 2 कार्ड चुने हैं। जो पहला कार्ड है वो है अनलाइकली, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है आस्क योर एंजल्स। अब ये जो 2 कार्ड आ गए, देखो अनलाइकली जो कार्ड, जैसे हमने अभी लास्ट का कार्ड देखा कि कहीं ना कहीं पे किसी का ब्रेकअप है एंड न्यू लव आ रहा है, या फिर जो सिंगल है वो भी अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ें हो सकती है। एंड अनलाइकली हो भी नहीं सकती, मतलब जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वहाँ से एक्सपेक्टेशन आपको मिल सकती हो। मान लो आपने कहा है कि नहीं भाई मैं इस प्रदेश से कभी नाता नहीं छोड़ूंगा, वहाँ से ही शायद वो व्यक्ति आ सकता है। या फिर मुझे प्रोफेशन वाली लड़की या लड़का नहीं चाहिए, वहीं से ये लड़का लड़की मिल सकते हैं, सो दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड कार्ड है आस्क योर एंजल्स। कई बार हमें बिग पिक्चर नहीं दिखता। अब आस्क योर एंजल्स को हम अभी एंजल्स को अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो चलो फ्रेंड को समझते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं जो हमें अच्छी तरह से समझते हैं, वो एटलीस्ट हमें बता सकते हैं कि भाई नहीं भाई तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम चिड़चिड़े हो, या फिर तुम बहुत आलसी हो। तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं ये वो हमें गिना सकते हैं। एंड फाइनली हमारी दिशा एक सही एंगल में फिक्स हो सकती है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।